अभी तुम आराम से बैठे हो, कुछ करने का नहीं, और हमको बहुत तकलीफ देते, गालियाँ देते, रोज का है, एक दिन का नहीं है इनका। जब हमने चुन ली है सज्जादा, इनका कोई हक नहीं है हमारे ऊपर। कुछ बोलो तो बोलते कुलाड़ी लेते, बोलते मार दूंगा, सर खोल दूंगा, मार दूंगा, फाड़ दूंगा। चुपचाप रहे, औरत बच्चे सब गाली देते, छोटे छोटे बच्चे देते गाली। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही अनोखा किस्सा लेकर आए हैं। हम फिलहाल खड़े हैं भिवंडी के आगे पड़घा गांव है। पड़घा से 2 किलोमीटर आगे एक बुखरी गांव है। बुखरी गांव के अंदर एक दरगाह है, सूफी महमूदुल हसन शाह बाबा की दरगाह है। तो यहाँ पे हम आए। दरअसल यहाँ पे कुछ आपसी विवाद चल रहा है इस दरगाह की प्रॉपर्टी को लेके, जो कि वक्फ कर दी गई है, वक्फ बोर्ड में है इसका। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो उनके जो 2 साहबजादे हैं, तो उनके बीच में आपस में जो विवाद चल रहा है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ें आपके सामने लाना चाहते थे। अम्मा अम्मा तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक मेरे पीछे यहाँ पे महमूदुल हसन बाबा की मज़ार है। और उन्होंने अपनी हयाती में जो है अपना जो गद्दी नशीन है, जो खिलाफत है, वो अपने सूफी नूरुद्दीन हसन खान उन्होंने अपना सज्जादा बनाया था। लेकिन यहाँ पे एक और विवाद खड़ा हो गया है कि जो उनके जो बाबा थे, उनके जो छोटे बेटे नसीरुद्दीन खान, तो वो यहाँ पे आ गए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे इसका सज्जादा मैं हूँ क्योंकि मैं बेटा हूँ, मेरा ज़्यादा हक बनता है। तो यहाँ पे जो ये जगह है, जो दरगाह की जो पूरी जगह है, तो उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया है, नाजायज़ कब्जा किया है। यहाँ पे जो बाबा की जो अहलिया है वो भी हयात सुगरा भी, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से वो उनको तकलीफ देता है और उनको वो वहाँ से हटने की बात करता है कि ये पूरी जो दरगाह इसकी प्रॉपर्टी मैं हूँ, इसका पूरा वारिस मैं हूँ। तो ये इस तरह का विवाद जो है यहाँ पे चल रहा है। ये इनका घर, यहाँ पे बाबा की मज़ार है। और ये जो है नसीरुद्दीन खान जो है, जो बाबा के छोटे बेटे, जो अपने आप को सज्जादा बताते हैं लोगों को, तो ये उनका घर है। और इधर पे हम देखेंगे कि ये असल खानका है। यहाँ पे जो है सुगरा भी, जो बाबा की अहलिया है, वो यहाँ पे है, वो हयात है माशाल्लाह, और उनको ही वो दिन रात तकलीफ देता है। तो हम इनसे बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ में जो सूफी महमूदुल हसन साहब है, उनकी अहलिया है, तो हम उनसे कुछ बात करेंगे कि यहाँ पे उनको क्या परेशानी, क्या दिक्कत है। तो अम्मा अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आपका नाम बताइए पहले। शुक्र भी बताइए कि आपको यहाँ पे क्या तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये मतलब जबकि आपके शौहर की मज़ार है, उसके बावजूद अगर यहाँ पे आपको तकलीफ हो रही है तो वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो आप बताइए कि क्या तकलीफ है आपको यहाँ पर। हमने अपने पोते को सज्जादा चुने और हमारे शोहर का कहना था, हमने उनको चुने। अब ये हमको लड़का है, तकलीफ देता है। कौन लड़का तकलीफ दे रहा है आपको? ये छोटे वाला नसीरुद्दीन। आपके खुद के साहबजादे वो? हाँ, खुद का लड़का है हमारा। क्या तकलीफ दे रहे हैं आपको? तो ये यहाँ तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम निकल जाओ। अच्छा। बीवी बच्चे सब हमको गालियाँ देते हैं। मुरीदीन आते हैं, उनके साथ भी बदसलूकी करते हैं। बोलते हम कपड़ा फाड़ेंगे, तुम पे केस करेंगे कि हमको रेप करें। अरे बहुत तकलीफ देते हैं। यहाँ पे हमको सुकून नहीं लेने दे रहे। हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती और हमको बहुत तकलीफ देते, गालियाँ देते। रोज का है, एक दिन का नहीं है इनका। जब हमने चुन ली है सज्जादा, इनका कोई हक नहीं है हमारे ऊपर। हमने इनको 2 महीने के लिए रखा था कि भाई यहाँ पे ये दरगाह में रखा था। हाँ। कि भाई घर नहीं है तो तुम हमारे यहाँ रहो, फिर तुम अपना घर ले लेना जी। लेकिन ये इतना कब्जा कर लिया कि हमको मारने के चक्कर में और हमको भगाने के चक्कर में। अच्छा। तो हम क्या करें अब। तो यहाँ पे उनके जो मुरीद आते हैं, तो वो कितने मुरीद हो गए, मतलब कितने उनके पूरे ये है? उनके तो मुरीद ज्यादा नहीं है, 8-10 है जी। और हमारे जो है तो ज्यादा है। हाँ। अरे कब जरूरत पड़ती है, कभी लोग रात में भी आते हैं, दिन में भी आते हैं, तो उनके साथ ये गाली वो लिख देता है, लाइटिंग बंद कर देता है, झगड़े करता है कि कोई इधर आओ मत।
किसी का काम नहीं, तुमने परमिशन लाए हो क्या? हाँ। तुम क्यों आए हो इधर? अब वो अपने पीर समझ के आते हैं, परमिशन लगता है कि पीर के यहाँ, नहीं। तो वो ये बोलता है कि फिर परमिशन लाए क्या, कैसे तुम आए? जबकि पुराने मुरीद है, नए नहीं है। हम्म। आज हमारे शोहर 40-45 साल से पीरी मुर्दी करते हैं। अच्छा बहुत मुरीद है उनके, बम्बई में है, अरे हर जगह मुरीद है। अच्छा। वो आते जाते रहते वो लोग। तो ये ऐसे उनके साथ गाली फक्कड़ करता है और हमको बोलता है निकल जाओ, तुम्हारे बाप का नहीं है। आपको किस तरह से तकलीफ देते हैं? मतलब क्या आपके साथ में हाथापाई वगैरह भी करते हैं क्या? हाथापाई, बीवी बच्चे सब चढ़ के आते हैं मारने को। ओहो। हाँ, और यहाँ कोई रहता नहीं, हम अकेले रहते हैं। जी। और हमको इतना तकलीफ देता है ना, रोज का, एक दिन का नहीं है कि हम एक दिन बर्दाश्त कर ले। बहुत तकलीफ देता है हमको। बीवी तो इतना गाली देती है, हर वक्त गाली देती है, हर वक्त कुछ ना कुछ लगा। हम चुप सुनते हैं, हम किसी को कुछ नहीं बोलते। क्या बोलूँ, अकेले पढ़ती हूँ, अब मैं चलने फिरे नहीं जाता मेरे से। आप पुलिस में क्यों नहीं कंप्लेन कर देते इसके बारे में? पुलिस में कंप्लेंट हमने नहीं की इसलिए हाँ। कि भाई दरगाह में झगड़ा अच्छी चीज नहीं है। जी, मतलब दरगाह की चौखट पे पुलिस आई तो अच्छी बात नहीं। अच्छी बात नहीं है। ए मेरा है वो, चल निकलो यहाँ से। कुछ कमा के नहीं लाई, वो तो मैंने कमाई, हम ले मेरी कमाई है। जा, वो के ऊपर से तूने जांच में नहीं लाई, मेरे आप ही के। जा, मैं क्या बोल रही हूँ? तू चले जा यहाँ से। अकेली तू भगत हुआ, बहुत ज्यादा बोलती हो। भैया बहुत सुनता है, गाना देती है तो सुनता है। सब कपड़े जला दी, दाग निकाल ली, मारी झोड़ी। अब क्या होना मेरा? इससे लाई थी। और अब हम मदद चाहते कानून से जी। कि हमारा मदद कानून करे और इसको बाहर निकाले, हम ये चाहते हैं। तो ये जब पर्दा फरमाए गए थे तो इसमें इन्होंने किसी के नाम की वसीयत की होगी ना? नहीं, हमारे नाम से है, हाँ। सब वसीयत हमारे नाम से है। यहाँ भी है और जो नदी नाके का घर है हमारा हाँ। फरीदबाग में, वो भी हमारे नाम पे है। अच्छा ये सब पूरी मिलके जितनी हमारे नाम पे है। अच्छा। और उन्होंने सज्जादा किसको तस्लीम करके गए थे? नूरुद्दीन को, वो जो आपके पोते हैं। होते हैं, जी। उनको सज्जादा तस्लीम किए और वही गद्दी पे बैठे हुए हैं अभी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये आने नहीं देता, बोलता झगड़ा होगा, मारा मारी होगी, तो हम इसलिए उनको बुलाते नहीं है। हमारे साथ में जो सुगरा भी है, उनके नवासे भी है, तो वो उनकी देखरेख करते हैं यहाँ पे, तो हम उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे बच्चे से कि यहाँ पे क्या तकलीफ दे रहे हैं वो लोग, किस तरह की। अस्सलाम वालेकुम। हम मेरी नानी को मतलब तकलीफ देते हैं। मैं जाता हूँ चारा लाने तो नानी को कब आके मार दे भरोसा नहीं, और यहाँ से गांव में आवाज़ जाती भी नहीं है। और मैं आता हूँ लेट तो मेरे को भी बहुत माँ बहन पे से गाली देते गंदी गंदी। तो हम बोले नानी को मत दो, तो गाली हमको बोलते तू सुअर का बच्चा है, तू चुप बैठ, तू बीच में मत बोल। हम बोलते क्यों नहीं, तो बोलते हमारे आपस का मामला, तो बहुत गंदी गंदी गाली देते। तो कुछ कभी तुम्हारे साथ में हाथापाई मारपीट वगैरह की है क्या? हाँ, मारते बहुत। अच्छा, मारते तुमको ही मारते? हाँ, मारते। कुछ बोलो तो बोलते कुलाड़ी लेते, बोलते मार दूंगा, सर खोल दूंगा, मार दूंगा, फाड़ दूंगा। चुपचाप रहे, औरत बच्चे सब गाली देते, छोटे छोटे बच्चे देते गाली। कल मैंने लकड़ी तोड़ा तो चुराए, तो कल उस पर से लकड़ी चुरा ली और टायर पंचर हुआ तो बोलते टायर पंचर किया, बहुत गंदी गंदी गाली दिए। कौन सी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था? वो साइकिल का पंचर हुआ, तो मैंने बोला साइकिल चलाते बच्चे रात दिन तो पंचर हो गई। हाँ। तो बोलते क्या नहीं तूने पंचर किया, बहुत गंदी गंदी गाली दिए। यहाँ पर हमारे नानी और हमारा छोटा खाला का लड़का है, दोनों रहते। मैं काम पे सुबह जाता हूँ तो रात में आता हूँ। ये लोग बहुत मेरी नानी से झगड़ा वगैरह करते। ये लोग मेरे नाना के हयाती में नहीं थे, नाना के पर्दा होने के 2 महीना पहले नानी नहीं रखे, वो मजबूर थे बोल के इनको रखे। तो आज वो नानी को ही बोलते कि तेरे बाप का है कि ऐसे खाली करके जा। सब नानी को मतलब बहुत टॉर्चर कर रहे, गाली गलौज दे रहे, खुद भी दे रहे और बच्चे भी देते उनके। मारने के लिए आंख पे आते, पत्थर वित्थर उठाते नानी को मारने के लिए, बहुत तकलीफ दे रहे नानी को। अच्छा, तो तुम्हारे साथ में भी कभी झगड़ा वगैरह हुआ क्या? मेरे साथ में बहुत बार हुआ। तो मेरे को बोलता है तेरा कोई हक नहीं है, तू बेटी की औलाद है, बेटी लोग का कोई हक नहीं रहता है, नवासा बोल नहीं सकता बीच में। इसके लिए मतलब मेरे को भी गाली गलौज दे के साइड में ढकेल दिया कई बार मेरे मामू ने, नसीरुद्दीन ने। बोलना नवासा क्यों नहीं बोलेगा अपनी नानी के लिए? नहीं बोलता है, नवासों का कोई हक ही नहीं होता, खाली मैं बोल सकता हूँ, मेरी औलाद मेरी औरत बोल सकती है, बाकी नवासों का कोई हक अधिकार नहीं होता, बोलते नाना की जगह में। ठीक मेरे पीछे यहाँ पे नसीरुद्दीन खान, जो यहाँ पे जो बाबा के छोटे बेटे हैं, ये उनका घर है। तो फिलहाल वो है नहीं घर पे, हम आए थे उनसे भी बात करने के लिए, लेकिन वो है नहीं। हम उनके बेटे को खाली पूछेंगे अब्बा कहाँ गए? भिवंडी। तो कब आएंगे अब्बा? रात में। रात में आएंगे। तो यहाँ पे झगड़ा ज़्यादा होता है क्या? झगड़ा ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा, चलो ठीक है।
ठीक है, हम बच्चे से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल वो है नहीं तो हम उनसे भी बात करते थे और उनका भी बाइटले आपको दिखाते थे, लेकिन किसी वजह से हम कोशिश करेंगे उनसे कांटेक्ट करने की। अगर हो गया तो हम वो चीज़ें भी आपको बताएंगे। दोस्तों, आपके सामने ये स्टोरी या तो ये किस्सा लाने का हमारा मकसद यही था कि ये दरगाह जो होती है ये वली औलिया की मज़ार होती है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता। लोग यहाँ पे आते हैं एक अपनी श्रद्धा लेके, एक अपनी आस्था लेके, एक अपनी उम्मीद लेके, लेकिन यहाँ पे इसके पीछे जो सारी चीज़ें होती है, प्रॉपर्टी का मैटर हो गया, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, गद्दी का डिस्प्यूट हो गया कि मैं बैठूंगा गद्दी पे, मैं बैठूंगा गद्दी पे, तो ये सारी चीज़ें जो है ये तकरीबन इंडिया की हर दरगाह में, इंडिया की तो नहीं लेकिन महाराष्ट्र की तो हर दरगाह में हमने देखा है, काफ़ी दरगाहों पे इस तरह के मैटर जो है वो कोर्ट में भी चल रहे हैं, आपसी घरों में भी ऐसे विवाद चल रहे हैं। तो ये हमारी सबसे दरख्वास्त है, सबसे रिक्वेस्ट है। तो ये एक पाक साफ जगह, यहाँ पे अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, यहाँ पे अल्लाह की तस्बीह बयान होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे झगड़े विवाद होने चाहिए, गाली गलौज होनी चाहिए। जैसा कि हमने दिखाया आपको कि किस तरह से गाली गलौज वगैरह यहाँ पे होती है। तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो लोग आते हैं यहाँ पे तो वो एक अपनी श्रद्धा लेके आते हैं, एक अपनी आस्था लेके आते हैं, और अगर यहाँ पे इस तरह की अगर बातें होगी तो हमारे समाज के लिए, एक हमारे धर्म के लिए ये अच्छी बात नहीं है। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।